संगा की मॉम ने सुसाइड कर लिया था। तो संगा की मॉम वो तो बहुत ही ज्यादा रो रही थी कि नादान बच्ची, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इतने छोटे बच्चे को पीछे छोड़कर कैसे जा सकती हो? वहाँ पे संगा का मामा भी था जो उसकी मॉम को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ओल्ड लेडी तो रोई जा रही थी कि मैं अपनी बेटी के बिना कैसे जी पाऊंगी। संगा सोचता है मेरी मॉम नादान नहीं थी, उसने जब हम दोनों को साथ में देखा होगा तब वो एक ही सेकंड में सब कुछ समझ गई होंगी। जिसे मैं फ्रेंडशिप मान रहा था उसने वो कुछ और ही समझ लिया। वो इस सच को सहन नहीं कर पाई होगी कि मैं मेरे फादर जैसा ही पर्सन निकला। मतलब कि जब संगा की मॉम ने उन दोनों को साथ में देखा था तब उसने संगा का चेहरा देख लिया था कि वो किस तरह से सुइन की ओर देखता है, और उसे समझ में आ गया कि संगा क्या फील करता है। लेकिन यहाँ संगा तो खुद को ही बेवकूफ बना रहा था कि हम दोनों के बीच सिर्फ फ्रेंडशिप है। उसकी मॉम के जाने के बाद अब संगा को रिग्रेट हो रहा है कि ये सारी मेरी ही गलती है। संगा को सुइन जो इतना प्यारा लगता था, उन सारी यादों को वो अपने दिल में बहुत ही अच्छे से रखना चाहता था। उसके अंदर सुइन के लिए जो फीलिंग्स है उसे वो सिर्फ फ्रेंडशिप मानना चाहता था, और वो सारी यादें उसके लिए बहुत ही प्रीशियस थी। लेकिन उन सारी चीजों की वजह से ही संगा की मॉम चली गई, तो संगा को अब लगता है कि वो सारी चीजें प्रीशियस नहीं थी, वो सारी चीजें बहुत ही गंदी थी, बहुत ही डिस्गस्टिंग थी। मुझे ये बहुत देर से पता चला। वो रोने लगा और बार बार अपनी मॉम से माफी मांगने लगा। संगा की मॉम ने उसके मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन के दिन ही सुसाइड किया था। तो फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद उसने सुइन का फोन नहीं उठाया और उसके किसी भी मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, और फिर वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट बन गया। हाई स्कूल में आने के बाद संगा फिर उन्हीं लड़कों के साथ रहता था जो लोग उस दिन संगा और सुइन के बारे में बात कर रहे थे कि वो दोनों गे हैं। संगा को पता था कि वो तीनों लड़के तो एकदम ही स्टूपिड है, लेकिन संगा उन तीनों के साथ रहता था सुइन से दूर रहने के लिए, ताकि वो तीनों यही समझे कि संगा हमारे जैसा ही है। संगा ने ये पक्का फैसला कर लिया था कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। सुइन जब उसकी ओर आ रहा था तब संगा ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक लड़का संगा को पूछता है, संगा तुम तो मिडिल स्कूल में सुइन के साथ बहुत ही घूमते थे ना? संगा कहता है वो तो बस एक गे पर्सन है और उन तीनों बंदर को चाहिए भी क्या? ये सुनकर वो तीनों ही हंसने लगे। मैं उस तरह का पर्सन बिल्कुल भी नहीं था जो एक ही गलती दोबारा करे। तो ऐसे ही संगा कुछ महीनों तक तो सुइन को अवॉइड करता रहा, लेकिन एक दिन उसे अपनी पिक्चर नीचे पड़ी हुई मिली। वो उसे उठाता है कि ये तो मेरी पिक्चर है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है? 2-3 महीने बीत चुके थे, लेकिन वो देखते ही पहचान गया। उस फोटो के पीछे सुइन की हैंडराइटिंग्स थी। सुइन की ऐसी आदत है कि वो इस तरह की नोट्स लिखता है और सामने वाले पर्सन को देता नहीं। उसने उस फोटो के पीछे अपना लव कन्फेशन लिखा था। एक ही सेकंड में संगा के दिमाग में हजारों विचार आ गए और फिर एकदम ही उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। तभी सुइन क्लासरूम से निकला। वो उसी फोटो को ढूंढ रहा था। आखिर वो कहाँ पे गया? मैंने जरूर उसे यहाँ पर ही गिराया होगा। संगा उसे अपनी फोटो दिखाता है कि सुइन क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? सुइन तो बहुत ही डर गया कि संगा तुम्हारे पास ये कैसे आया? संगा कहता है सुइन क्या तुम एक गे हो? सुइन ने संगा के एक्सप्रेशन देखे और वो कहने लगा कि नहीं। संगा गुस्से से कहता है क्या? सुइन कहने लगा नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तुमसे क्यों प्यार करूंगा, मैं नहीं करता, और मैं तो गे भी नहीं हूँ। संगा गुस्से से अपनी उस फोटो को क्रम्पल करता है और वो वहीं पर ही सुइन को पीटने लगा। उस वक्त मेरे अंदर कुछ स्नैप हुआ। फिर उस दिन के बाद सब बदल गया। हाँ, ऐसा मैंने काफी सारी कहानी में देखा है। अंदर कुछ स्नैप होता है और पूरा पर्सन ही चेंज हो जाता है। उस दिन के बाद मैं हर रोज ये सोचता हूँ कि उस वक्त में इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गया था? क्या ये इस वजह से था कि सुइन मुझसे प्यार करता था, या फिर ये इस वजह से था कि सुइन अब मुझसे प्यार नहीं करता? लेकिन अब तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब संगा एक वैम्पायर बन गया है। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट कि सुइन अब मेरे पास नहीं है। वो जीवान के घर के सामने वाली बिल्डिंग की छत पे बैठा था और जीवान का घर भी उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे ही है। चलो आज आपके लिए कोई सवाल नहीं, ये देखते हैं कि इस तरह का सीन कितनी बार आया है। मतलब कि इस तरह से सामने वाली बिल्डिंग पे बैठकर देखने वाला सीन। पहले तो चीवा संगा के अपार्टमेंट में सुइन और संगा को देख रहा था, उसके बाद फिर जुयुन देख रहा था संगा के अपार्टमेंट में चीवान और सुइन को, और अब ये संगा देख रहा है चीवान के घर में चीवान और सुइन को। 1 मिनट रुको, मुझे आपके लिए सवाल याद आ गया। चीवान और जुयुन को तो कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला था, तो आपको क्या लगता है क्या संगा को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? ये बस फालतू का सवाल है, जवाब ना दो तो कोई बात नहीं।